गुड मॉर्निंग दोस्तों। द सीक्रेट पेज नंबर 119। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, बने रहिए मेरे साथ। और हर एक बुक की नॉलेज आपको मैं ऐसे ही देता रहूँगा, हर पेज की नॉलेज आपको देता ही रहूँगा। अगर पसंद लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके साथ हमेशा। नकली गोली असली दवा है तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वो यकीन करते हैं और उनका इलाज हो जाएगा। अगर कोई छुटपुट छुटपुट बीमार है तो यह असली दवा ले सकता है या फिर वैकल्पिक रूप में यह पता लगा सकता है कि उसे मस्तिष्क की कौन सी चीज उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा शामिल हो सकती है तो जाहिर है सही दवा लेने में ज़्यादा समझदारी है। बहरहाल दवाई को लेने के बाद यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाइयों को नकारा नहीं जाना चाहिए। निश्चित से हर साधन की अपनी जगह होती है। मस्तिष्क चिकित्सा दवाइयों के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है तो दवाइयों के उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल देते हैं तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीजें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी। दरअसल महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। हमारे पास हजारों बीमारी और दवाइयाँ हैं, लेकिन वे सिर्फ कमजोर कड़ी है। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज के कारण होती है, तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा दबाव या तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होती है जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बारे में ही सारे विचार थमकते हैं और अंत तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है लेकिन कारण नकारात्मक विचार है और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं एक छोटे नकारात्मक विचार से आप। और फिर उसके एक बाद एक और सकारात्मक विचार है। हमारा शरीर एक हमारे देने के लिए बीमारी उत्पन्न कराता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुष्टि नहीं है, यह हम प्रेम पूर्ण और कृतज्ञ नहीं है। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज नहीं है। हमें बताते हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन में सारी नकारात्मकता को बाहर कर देती है, चाहे नकारात्मक कितनी ही बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र को रास्ता बना बना सकते हैं, ब्रह्मांड हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रूपी
मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले ले आता है, तो क्या उस सही सोच की की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। लगातार मैं कहती थी मेरे उपचार के लिए धन्यवाद। मेरे अपने दिल की यकीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप को देखा जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फ़िल्म देखने लगी। मैं बहुत हँसती थी और दिल खोलकर हँसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। बीमारी का पता चलते और इस ठीक होने के बीच लगभग 3 महीने का फासला रखा और यह उपचार बिना किसी रेमेडी या फिक कीमोथेरेपी के हो गया। कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेम कहानी 3 जबरदस्त शक्तियों के कारण होने का उदाहरण है। उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मानसिक चीज पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हंसी और खुशी की शक्ति। कैथी अपने उपचार के में हंसी शामिल करने के लिए इसीलिए प्रेरित हुई क्योंकि उन्होंने मन कर मिशन की कहानी सुन ली थी। मन को एक असाध्य बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ कुछ महीने का मेहमान थे। नर्स ने अपना इलाज खुद करने का फैसला किया। 3 महीने तक अब उसने सिर्फ मजेदार फिल्में देखी और वह हंसता रहा। 3